Now I am going to discuss this question. क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है कि करंट ऑफ 2 एम्पियर पासिंग थ्रू अ कंडक्टर। एक कंडक्टर है जिसे होके करंट पास हो रहा है। कितना एम्पियर का करंट पास हो रहा है बच्चों? 2 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। और किसी भी कंडक्टर से होके अगर करंट पास हो रहा है तो कंडक्टर के अक्रॉस क्या होता है बच्चों? हीट प्रोड्यूस होता है। तो हीट प्रोड्यूस का वैल्यू आपको दिया हुआ है 80 जूल के बराबर है। और ये हीट प्रोड्यूस होने में कितना समय लगता है बच्चों? 10 सेकंड्स लगता है। तो आपको पूछा जा रहा है इस कंडक्टर का डिस्टेंस का वैल्यू किसके इक्वल है। तो हम लोग बच्चों यहाँ गिवन करके लिख सकते हैं। गिवन हमें क्या है? तो कंडक्टर में करंट का वैल्यू दिया हुआ है, यानी आई का वैल्यू किसके इक्वल दिया हुआ है? 2 एम्पियर के इक्वल दिया हुआ है। हीट कितना प्रोड्यूस होता है बच्चों? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको 80 जूल दिया हुआ है। जो क्या हो रहा है? हीट प्रोड्यूस हो रहा है। और फाइनली टाइम का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेकेंड्स। यहां से हम लोग बच्चों रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें क्या करना है? फाइंड करना है पूरा कंडक्टर, यानी आर बराबर मैंने क्या मान लिया? द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एच का वैल्यू नोन है, आई का वैल्यू भी नोन है, टी का वैल्यू भी नोन है। तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला हीट जनरेटर का लगा सकते हैं। हीट जनरेटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हीट जनरेटर का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों एच बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी। और ये वैल्यू हमें किसे मिलेगा बच्चों? जूल में मिलेगा। वैल्यू को पुट कर दिया जाए। आई का वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों? ये 2 के इक्वल है, तो आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा। आर का वैल्यू हमें फाइनली फाइंड करना है। टी का वैल्यू आपको 10 दिया हुआ है। और हीट जनरेटेड का वैल्यू आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया हुआ है? 80 दिया हुआ है। वैल्यू को पुट कर दिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 80 बराबर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा इंटू 10 इंटू आर हो जाएगा। बच्चों आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 40, यानी क्या हो जाएगा? 42 जो आपका 80 होता है, यानी आर का वैल्यू कितना ओम आएगा? 2 ओम आएगा। दिस वन इज योर राइट आंसर। Now I am going to discuss this question. Question is given here. If n equal resistances are first connected in series. यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है कि मेरे पास नंबर ऑफ वायर्स किसके इक्वल है बच्चों? n के इक्वल है। अब प्रत्येक का जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ वायर्स अगर n है, अब प्रत्येक रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर सेम है, जब उसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों कनेक्ट करेंगे इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू है ना बच्चों, ये किसके इक्वल आ जाएगा? तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा एन इज टू आर के इक्वल। और इसी रेजिस्टेंस को जब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब कनेक्ट करेंगे बच्चों इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू है ये किसके इक्वल आ जाएगा? आर बाय एन के इक्वल आ जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू द मिनिमम रेजिस्टेंस। मैक्सिमम रेजिस्टेंस का मतलब होता है बच्चों हमेशा रेजिस्टेंस को कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। और मिनिमम रेजिस्टेंस का मतलब है कि हमें वायर को कैसे कनेक्ट करना है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यानी आर इक्विवेलेंट का वैल्यू हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में कहाँ लेंगे? ऊपर लेंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस के बारे में बात हो रहा है। और जब हम लोग नीचे देखेंगे तो मिनिमम रेजिस्टेंस के बारे में बात हो रहा है। इसका मतलब आर इक्विवेलेंट का वैल्यू किस कॉम्बिनेशन में लेना होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेना होगा। यही रेशियो हमसे पूछा जा रहा है। इसका मतलब एन इज टू आर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बच्चों? आर बाय एन हो जाएगा। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ये आपका फ्रैक्शन में है, ये पलट जाएगा एन इज टू आर, ये एन ऊपर जाएगा, आर आपका नीचे आएगा। आर से आर आपका कैंसिल हो जाएगा, एन स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों नेट पावर का वैल्यू आपको 150 वाट दिया हुआ है। इस आर का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वी नो दैट पावर बराबर क्या होता है बच्चों? बी स्क्वायर। लेकिन नंबर ऑफ वाट्स क्या है बच्चों? मोर देन 1 है। मोर देन अगर 1 है तो हम लोग आर इक्विवेलेंट यहाँ लिख सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि दोनों वायर कौन से कॉम्बिनेशन में ऐड है? तो पैरेलल में ऐड किया हुआ है। तो हम लोग आर इक्विवेलेंट जो है सो 2 के लिए फाइंड करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2 इज टू आर डिवाइडेड बाय 2 प्लस आर। ये मेरा क्या बन जाएगा? आर इक्विवेलेंट बन जाएगा, क्योंकि दोनों वायर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। वैल्यू को पुट करेंगे, ये हो जाएगा 150 बराबर
बी का वैल्यू कितना है बच्चों 15 का आपका स्क्वायर हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है 2/r डिवाइडेड बाय 2 प्लस आर है बच्चों। यहाँ से इसको सॉल्व किया जाए, ये हो जाएगा 150 बराबर 15 का स्क्वायर डेट मीन्स 15 इंटू 15, या आपका पलट जाएगा 2 प्लस आर कहाँ चला जाएगा ऊपर, 2/r रह जाएगा आपका नीचे। ये हम लोग कट कर लेते हैं, 15 10 जा हो जाएगा, या आप 5 से कटिएगा तो 2 टाइम्स में कट जाएगा, ये 3 टाइम्स में कट जाएगा। इसका मतलब 2/3 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 2 प्लस आर इंटू 2r हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, ये 4r हो जाएगा बराबर 6 प्लस 3r हो जाएगा। डेट मीन्स r का फाइनली वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 6 ओम के इक्वल आ जाएगा। दिस वन इज योर राइट आंसर। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों हमें हीट एनर्जी का अमाउंट फाइंड करना है, कितने मिनट्स में 5 मिनट्स में। अगर इलेक्ट्रिक हीटर का रेट कितना है तो आपको 1000 वाट है। डेट मीन्स हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों यहाँ पावर का जो वैल्यू है ना ये गिवन है, कितना वाट दिया हुआ है 1000 वाट दिया है। ये पावर का क्या होता है ऐसा यूनिट होता है, तो टाइम का भी हमें ऐसा यूनिट में ही वैल्यू लेके आना होगा। तो टाइम बराबर कितना दिया हुआ है 5 मिनट्स दिया हुआ है बच्चों। हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट में कितना सेकंड्स होता है तो 60 सेकंड्स होता है, यानी 5 मिनट्स में कितना हो जाएगा 300 सेकंड्स हो जाएंगे। और हम लोग जानते हैं यहाँ पावर और टाइम दिया हुआ है। एनर्जी अगर हमें फाइंड करना है तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला यहाँ बच्चों हो जाएगा पावर इंटू टाइम। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, पावर इंटू टाइम बराबर क्या होता है बच्चों एनर्जी होता है। तो पावर और टाइम दोनों ऐसा यूनिट में है तो हमें केवल मल्टीप्लाई करना है। यहाँ ये कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा बच्चों पावर का वैल्यू, और 300 आपका क्या है बच्चों ये टाइम का वैल्यू है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 के पावर 5 जूल क्या हो जाएगा बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दो रजिस्टर्स है बच्चों 2R एंड R, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में करेंगे। इसका मतलब I का वैल्यू सेम होगा। हम लोग हीट जनरेटर का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। हीट जनरेटर का टेस्ट कितना हो जाएगा आपका 2 ओम 2R के अक्रॉस अगर हम लोग हीट जनरेटर का फॉर्मूला अगर अप्लाई करें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा I स्क्वायर, R की जगह पे क्या हो जाएगा 2R, टाइम की जगह पे T लेंगे। इसी तरह से हमें हीट जनरेटर अगर फाइंड करना है R ओम के अक्रॉस तो करंट का वैल्यू फिर से I ही होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू R हो जाएगा इंटू आपका T हो जाएगा। दोनों को रेशियो पूछा जा रहा है तो I से I कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, T से T कैंसिल हो जाएगा, यानी रेशियो कितना आ जाएगा बच्चों 2:1 आ जाएगा। यही आपका